नमस्कार दोस्तों, नमो भारत न्यूज़ में आपका स्वागत है। दोस्तों, आज की वीडियो मैं शुरू करूं उससे पहले आप इस वीडियो को पॉज करें और कमेंट बॉक्स में जय हिंद जय भारत लिखना ना भूलें, क्योंकि आज की जो खबर है वो बिना इस कमेंट के अधूरी है। और साथ ही आप इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना मत भूलिएगा, जिससे अधिक लोगों को भारतीय सेना की ताकत के बारे में पता चल सके। दोस्तों, सीमा पर अक्सर हमारे देश और हमारे पड़ोसी मुल्क पाकिस्तान के बीच तकरार होती ही रहती है, जिसमें पाकिस्तान तो कई बार परमाणु हथियार की धमकी भी भारत को देता रहता है। और अभी कुछ साल पहले भी गलवान में भारतीय सेना की चीन के साथ झड़प भी हुई थी। तो ऐसे में भारत अपने दो दुश्मन देशों से घिरा हुआ है, और इसके बावजूद भी पिछले कुछ सालों से कभी इन देशों की इतनी हिम्मत नहीं हुई कि भारत से सीधा युद्ध लड़ सकें, क्योंकि उसके पीछे दो कारण हैं। एक तो है भारत की सत्ता पर बैठे प्रधानमंत्री मोदी, जिनके पास इन सभी देशों की काट है। जहां पर यह लोग कुछ भी बोलते हैं, मोदी इनकी नस को दबा देते हैं। और दूसरा कारण है भारत की सैन्य शक्ति। दोस्तों, हमारे अंदर हमेशा ही यह जानने की इच्छा रहती है कि हमारी सेना कितनी ज़्यादा ताकतवर है, उसकी कितनी क्षमता है। तो आज आपको मैं इसके बारे में बताऊंगा कि भारत कितना ज़्यादा ताकतवर है और भारत के पास कितने परमाणु हथियार हैं। और अगर आज अभी विश्व के 56 इस्लामिक देश भी एक साथ मिलकर भारत के ऊपर हमला कर दें तो उसका भारत पर क्या असर पड़ेगा, उसके लिए आप इस वीडियो को पूरा अंत तक देखते रहिए और हमारे चैनल नमो भारत को सब्सक्राइब करना ना भूलें। दोस्तों, परमाणु हथियारों पर नज़र रखने वाली अंतर्राष्ट्रीय संस्था स्टॉकहोम इंटरनेशनल पीस इंस्टीट्यूट की वार्षिक रिपोर्ट के मुताबिक पिछले एक वर्ष में पाकिस्तान के पास परमाणु हथियारों की संख्या 160 से बढ़कर 165 हो गई है। मतलब एक साल में पाकिस्तान ने 5 नए परमाणु बम विकसित किए हैं। चीन ने भी पिछले एक साल में परमाणु हथियारों की संख्या 320 से बढ़ाकर 350 कर ली है। और सीमा पर ये दोनों देश भारत के लिए एक बड़ी चुनौती हैं। लेकिन भारत परमाणु हथियारों की संख्या में चीन और पाकिस्तान दोनों से पीछे है। पिछले एक वर्ष में भारत ने 6 नए परमाणु हथियार विकसित किए हैं, लेकिन अब भी ये संख्या 150 से 156 ही हो पाई है। इस हिसाब से देखें तो भारत की तुलना में पाकिस्तान के पास 9 ज़्यादा परमाणु हथियार हैं और चीन के पास हमारे देश से 194 अधिक परमाणु हथियार हैं। अगर दोनों देशों के परमाणु हथियारों को जोड़ दें, ये संख्या होती है 515। आप कह सकते हैं कि इस समय भारत के चारों तरफ 515 परमाणु हथियार बिछे हुए हैं। इन देशों ने परमाणु हथियारों की संख्या बढ़ाई है, और ऐसे में सवाल यही है कि क्या इसका मतलब ये है कि ये देश भारत से ज़्यादा मजबूत हैं? तो इस सवाल के दो जवाब हैं। पहला जवाब ये है कि किस देश के पास कितने परमाणु हथियार हैं। इस बात से ज़्यादा ज़रूरी ये होता है कि वो देश इन परमाणु हथियारों को कैसे लॉन्च कर सकता है, और इस मामले में भारत काफ़ी आगे है। भारत ज़मीन, आकाश और पानी तीनों जगह से परमाणु हथियारों को लॉन्च कर सकता है। भारत के पास ऐसी लंबी दूरी तक मार करने वाली मिसाइलें हैं जिनकी मदद से वो परमाणु हथियारों का इस्तेमाल कर सकता है। ज़मीन से लॉन्च करने पर भारत के पास पहली मिसाइल है पृथ्वी, जो कि एक बैलिस्टिक मिसाइल है जिसकी मारक क्षमता 350 किलोमीटर तक है। दूसरी मिसाइल है अग्नि-1, जिसकी मारक क्षमता 700 किलोमीटर है। ये ऐसी मिसाइल है जो लगभग पूरे पाकिस्तान को कवर कर सकती है। वहीं तीसरी मिसाइल है अग्नि-2, जिसकी मारक क्षमता 2000 किलोमीटर है, और इस मिसाइल की रेंज में पूरा दक्षिणी चीन आता है। और चौथी मिसाइल है अग्नि-3, जिसकी मारक क्षमता 3000 किलोमीटर है, और ये मिसाइल चीन का लगभग आधा क्षेत्रफल कवर कर सकती है। भारत एक और मिसाइल विकसित कर चुका है, जो है अग्नि-5। इसकी मारक क्षमता 5000 किलोमीटर है। इसके विकसित होने के बाद पूरा एशिया, चीन, ऑस्ट्रेलिया, अफ्रीका और यूरोप के कुछ देश इसकी रेंज में आ जाएंगे। ये तो हुई ज़मीन से हमले की ताकत की बात। अब आपको बताते हैं भारत आकाश में कैसे परमाणु हथियारों को लॉन्च कर सकता है। भारत सुखोई 30, मिराज 2000 और जैगुआर फाइटर जेट्स को अपडेट कर चुका है, जो आसमान से परमाणु हथियार दूसरे देशों पर दाग सकते हैं। इसके अलावा अब राफेल विमानों से भी परमाणु हमलों को अंजाम दिया जा सकेगा। भारत ने थल सेना, वायुसेना और नौसेना की क्षमताओं में ज़बरदस्त इजाफा किया है। भारतीय वायुसेना के लड़ाकू विमानों को ऐसी ताकत मिलने जा रही है जिससे पाकिस्तान और चीन दोनों की हालत खराब हो जाएगी। दरअसल भारत के सुखोई विमान 2.5 टन एयर लॉन्च ब्रह्मोस मिसाइल से लैस होने जा रहे हैं, जिसकी क्षमता अब 300 किलोमीटर से ज़्यादा होगी। इससे इंडियन एयरफोर्स के पायलट चंद सेकंड में अपने टारगेट को हमले की भनक लगने से पहले ही ख़त्म कर देंगे। ऐसा होने से हिंद प्रशांत क्षेत्र में भी भारत का दबदबा बढ़ जाएगा। हिंद महासागर क्षेत्र में तैनात सुखोई विमानों के ब्रह्मोस से लैस होने से
भारत को हिंद प्रशांत क्षेत्र में रणनीतिक बढ़त मिलेगी। सुखोई लड़ाकू विमान 2.5 टन एयर लॉन्च ब्रह्मोस मिसाइल से लैस होंगे, जिसकी टारगेट सीमा 300 किलोमीटर से ज़्यादा होगी, जो भारतीय वायुसेना की क्षमता को और बढ़ा देगी। इस मिसाइल को एडवांस एम्बेडेड सॉफ्टवेयर के साथ स्टील तकनीक और नेविगेशन सिस्टम से लैस किया गया है, जो इसे अचूक और घातक बना देता है। मिसाइल पूरी उड़ान के दौरान सुपरसोनिक स्पीड बनाए रखती है, जिससे उड़ान का समय कम हो जाता है और दुश्मन को संभलने का मौका तक नहीं मिलता। हवा से दागी जाने वाली ये ब्रह्मोस क्रूज मिसाइल भारतीय वायुसेना के बेड़े का सबसे भारी और सबसे शक्तिशाली हथियार है। भारतीय वायुसेना ने पिछले कुछ दिन पहले Su-30 MKI लड़ाकू विमान से ब्रह्मोस सुपरसोनिक क्रूज मिसाइल की टेस्टिंग की थी। IAF अधिकारियों ने कहा था कि मिसाइल ने टारगेट पर अचूक निशाना लगाया। इस टेस्टिंग को भारतीय नौसेना के साथ मिलकर आयोजित किया गया था। बताते चलें कि IAF की क्षमता बढ़ाने के लिए सरकार ने 2016 में ब्रह्मोस मिसाइलों को सुखोई फाइटर जेट्स में लैस करने के काम की शुरुआत की थी और इससे भारत की ताकत और बढ़ चुकी है। जमीन और आकाश के बाद अब पानी की बात करते हैं। भारत पानी से परमाणु हमला करने में भी पाकिस्तान से काफ़ी आगे है, लेकिन इस मामले में हम चीन से थोड़ा पीछे हैं। अब तक भारत के पास एक न्यूक्लियर सबमरीन INS अरिहंत है, जिससे परमाणु हमला किया जा सकता है। INS अरिहंत 750 किलोमीटर रेंज वाली K-15 बैलिस्टिक मिसाइल से लैस है, जबकि पाकिस्तान के पास अभी ऐसी एक भी सबमरीन नहीं है और चीन के पास 6 सबमरीन हैं। कहने का मतलब ये है कि भले चीन और पाकिस्तान के पास परमाणु हथियारों की संख्या ज़्यादा है, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि भारत कमज़ोर है। और बड़ी बात, भारत के लिए इसमें घबराने जैसी कोई बात नहीं है। इसे दूसरे जवाब से समझिए। दूसरा जवाब यह है कि परमाणु बम हमला करने के लिए नहीं, बल्कि दूसरे देशों पर दबाव बनाने के लिए होते हैं। दरअसल 2018 के समय सभी इस्लामिक देशों ने साथ आकर एक सेना बनाई थी। इस्लामिक सेना के निर्माण के समय ये कहा गया था कि युद्ध की स्थिति में सभी इस्लामिक देश एकजुट हो जाएंगे। एक इस्लामिक देश पर भी हमला सभी इस्लामिक देशों पर हमला माना जाएगा और इस्लामिक सेना एकजुट होकर लड़ेगी। पाकिस्तान इसके बाद भारत को धमकियां भी दे रहा था, लेकिन अमेरिकी खुफिया एजेंसी ने अपनी रिपोर्ट के जरिए 1 मिनट में पाकिस्तान की सारी हेंकड़ी निकाल दी थी। तब इस रिपोर्ट से पता चला था कि सभी इस्लामिक देश अगर मिलकर भी भारत से युद्ध लड़ें तो मात्र 14 दिन में अकेला भारत इन सभी इस्लामिक देशों को धूल चटा देगा। अगर 56 इस्लामिक देश बनाम भारत भी हो जाए तो जीत भारत की ही होगी। कई इस्लामिक देश इतने छोटे हैं कि उनसे ज़्यादा बड़ा तो भारत का गोवा राज्य है। पाकिस्तान के अलावा कोई मुस्लिम देश परमाणु संपन्न नहीं है। इन 53 इस्लामिक देशों की सारी सेनाओं को जोड़ लिया जाए तो लगभग 19.62 लाख सैनिक बैठ हैं, जबकि भारत के पास 16.82 लाख की आर्मी और 11.31 लाख रिजर्व सैनिक हैं। किसी इस्लामिक देश के पास विमान वाहक युद्धपोत नहीं है, जबकि भारत के पास 5 युद्धपोत हैं। किसी इस्लामिक देश के पास एंटी बैलिस्टिक मिसाइल नहीं है। अमेरिका, चीन, इजराइल के बाद भारत दुनिया का चौथा देश है जिसके पास मिसाइल्स को हवा में नष्ट करने की शक्ति है। किसी इस्लामिक देश के पास 3200 किलोमीटर से ज़्यादा की मारक शक्ति वाली मिसाइल नहीं है। भारत के पास 5000 किलोमीटर तक दुश्मनों को मारने वाली अग्नि 5 मिसाइल है। किसी इस्लामिक देश के पास सुपरसोनिक मिसाइल भी नहीं है। भारत के पास ब्रह्मोस जैसी सुपरसोनिक मिसाइल है। ये शक्ति सिर्फ अमेरिका, चीन और रूस के पास है। तो दोस्तों, इन बीते दशकों में भारत की सैन्य ताकत काफ़ी बढ़ चुकी है और भारतीय सेना के पास सारे अत्याधुनिक हथियार भी आ चुके हैं। तो यह है भारत की असल ताकत जो दुश्मनों को रातों रात धूल चटा सकती है। इसलिए पाकिस्तान और चाइना की हिम्मत नहीं होती है कि वो सीधा सीधा भारत से युद्ध लड़ सकें। वीडियो को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करना ना भूलें। अपने विचारों को कमेंट बॉक्स में लिखकर हम तक जरूर पहुंचाइए।